ओके, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। आपका हम देखते हैं चार्ट, ठीक है ना। ये डाउटफुल है, ये बेयर फिंगरप्रिंट में ये ठीक है ना। ओके हाँ ये भी ठीक है। नेक्स्ट टाइमिंग ठीक है ना आपकी इसमें, ठीक है। हाँ नीचे दिख रहा है सर। फाइन। बुलिश फिंगरप्रिंट आप समझे नहीं, देखो आप ये बीच में ढूंढ रहे हो, दूसरी कैंडल में ढूंढ रहे हो, और ये वाला पिछले का चार्ट नहीं दिख रहा। अगर आप इसको लैंडस्केप में करके एक बार स्क्रीनशॉट लेते ना तो मुझे ज़्यादा समझ में आता। ओके मैंने एक चीज़ बोला था, अगर आपको याद हो तो, मुझे मुझे बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग इस तरीके से चाहिए। अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है, हाँ उसके बाद एक कैंडल बने, और उसके बाद एक और एक रेड ओके कैंडल बने कि इसको पिछले वाली कैंडल को इंगल्फ कर रही हो, ठीक ओके है। टॉप में नहीं दिख रही है मुझे, तो ओके इसको अगर आप लैंडस्केप में लेते तो मुझे समझ में आता थोड़ा बहुत, पर जहाँ तक कि आपका दिख रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला मैं नहीं बोलूंगा कि ये बुलिश इंगल्फिंग है, क्योंकि हमें चाहिए कि टॉप में मिले या बॉटम में मिले, ये बीच में है। यहाँ से मार्केट अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो उसने कुछ प्राइस एक्शन भी नहीं बनाया है यहाँ पे, ओके ठीक है ना। ये भी बुलिश इंगल्फिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। क्या है ये? कुछ भी नहीं है, ये कंसोलिडेशन। ये क्या है? सब आपने बुलिश इंगल्फिंग का ढूंढा है ना? नहीं ये बेरिस है ना, ग्रीन के बाद रेड। ना इंगल्फिंग ऐसे नहीं होती है, एकदम क्लियर कट होनी चाहिए बगल में, ऐसे नहीं बीच में नहीं ढूंढ सकते उसको, समझे नहीं आप। ये देखो ये ठीक है ना, ये बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। ओके ये बुलिश इंगल्फिंग इसको हम कह सकते हैं, ये ठीक है। हम्म, ठीक है, बट चलो आगे जाके पता चलेगा आपको। छोटी छोटी कैंडल नहीं देखनी है, वैसे मैंने मना किया था, बीच में नहीं देखनी है। कंसोलिडेशन में है ये, नहीं ये ठीक है, ये सुन के नीचे है तो ठीक है। अब जिसमें आप ढूंढ रहे हो ना, ये मैरिको में ढूंढ रहे हो ना आप, इसमें वॉलेटिलिटी कम है, प्राइस का चार्ट का जो है हमारी जो स्टॉक का प्राइस है वो भी कम है, इसलिए मूवमेंट भी कम आ रहा है। अगर आप इसको किसी अच्छे उसमें ढूंढते तो आपको मिलता। आपने ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बहुत हल्का फुल्का ना नेग्लिजिबल भी रहता है, मतलब एकदम नहीं देखना है हमें, बस ये है कि हमारा काम होना चाहिए। ये भी ठीक है। देखो ये चीज मैं आपसे बोल रहा था, जो आपसे मैं बता रहा था ना अभी हाँ हाँ कुछ देर रेड पहले, वो मैं ये बोल रहा था, हमें यहाँ पे ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे हमें टॉप में एक कोई मीनिंगफुल कैंडल दिखी, यस जिससे हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ये परफेक्ट है। इसकी टाइमिंग ठीक है, टाइमिंग नहीं हो रही इसमें से। अच्छा ये रजनीकांत जी का है, आ रही कि नहीं आया अभी? जाके वापस नहीं आए, ठीक है, इन्होंने देख लिया, उन्होंने सुन भी लिया उसको, अच्छी बात है। आ गए हैं, सब आ गए हैं। हेलो। हाँ हेलो, हेलो। कौन? बोलो हाँ बोलो। मैं रजनीकांत बोल रहा हूँ अंकित भाई। हाँ आपकी कैंडल ठीक है, ये ठीक लग रही है, ये जो आपने ढूंढी है ये परफेक्ट है एकदम, है ठीक ठीक है। ये वाली एकदम परफेक्ट है, मैंने बता चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक बाकी ठीक। आपके जो कैंडल आपने दी है ना, मुझे ठीक हाँ लग रही है, फिलहाल तो ठीक ऐसा ठीक। कुछ लगा नहीं। गुड। ये भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चार ही है ना आपके? ओके, नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट, अंकित भाई चल रही है। ठीक है, ओके ठीक है। ये आपने ना स्टॉक गलत चूज कर लिया, किसका है? शरद जी का। आपने स्टॉक गलत चूज कर लिया, मेरी को ये बीच में है, देखो आप ऐसी गलती मत करो। हाँ मैंने ना बाद में देखा था मैंने। ये कंसोलिडेशन में है, जो अभी मैंने रजनीकांत जी का देखा ना अभी, देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने अभी रजनीकांत जी का देखा, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर मार्केट जा रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे एक सिनेरियो बनाया जिससे हमें एक बुलिश कैंडल वो सॉरी इंगल्फिंग दिख रही है,
जिससे मार्केट नीचे भी आया। तो अगर इस जगह पे मिलेगा तो ज्यादा अच्छा है, हम इधर इधर नहीं ढूंढ सकते। तो इसका ध्यान रखो, आपने पहले भी शायद उसमें गलती करी थी दूसरी कैंडलों, मुझे याद नहीं है किसने करी थी, पर ये स्टॉक गलत चूज किया है आपने मेरी को। वोलेटिलिटी वाले स्टॉक ढूंढो, 4-5 हजार का स्टॉक ढूंढ लो, निफ्टी बैंक निफ्टी में ढूंढ लो, और निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, बड़े स्टॉक में ढूंढ लो आप, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है उसमें आप ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए तो ठीक है ना। मैंने आपको इसमें इसलिए बोला था ताकि आपको ट्रेड लेने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने स्टडी कर रखी होगी, तो उसमें आपको पता भी रहेगा कि किस तरीके का मूवमेंट देता है ना। देखो ये फिर बीच में, यस सर। ये बीच में लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये ठीक लग रहा है क्या किसी को? यहाँ तो यहाँ पे मिलता या यहाँ पे मिलता, इधर की साइड स्टॉप लॉस मिलता, लेके जा रहा इधर की साइड। हाँ ये गलत है, कोई जगह गलत है ये। आपको मैं देख रहा हूँ कि कंफ्यूजन हो रही है आपको जगह ढूंढने में, ठीक है ना। इसको आज मैं एक और बार क्लेरिफाई कर दूंगा ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ठीक है। टाइमिंग तो ठीक है ना, टाइमिंग गलत मत देना, हाँ ठीक है। देखो ये देखो कितना अच्छा है, ये किसका है, किसका है? है। अंकित भाई मेरा है। नाम? अरे हाँ मेरा। देखो ना, ये देखो कितना अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ, ये टॉप में मिली हमें, ये नीचे जी। आया मार्केट, इस तरीके से, है ना। जो भी कैंडल ढूंढनी है आपको इस तरीके से, ऊपर ढूंढनी है, ऊपर ढूंढ रहे हो तो ऐसे ढूंढो जहाँ पे कुछ मीनिंगफुल हो ना। ठीक है, कंसोलिडेशन में ढूंढी है आपने, कंसोलिडेशन में मत ढूंढो ना, मजा नहीं आ रहा। ये उसकी विक बाहर निकल रही है, अब ट्रेंड चला है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, ठीक है, और स्टॉप लॉस गया इसमें मानना है, ये भी ठीक है। ये मुझे डाउटफुल है, ये मैंने देख लिया है मयूर का, तो बीच में नहीं ढूंढना, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ अंकित भाई हाँ। है ना। कंसोलिडेशन में नहीं ढूंढना, ठीक है, ये गलत है आपने जिसने भी ढूंढा है। ओके ओके ओके, और किसी ने दिया है? किसी का रह गया तो बताओ। ठीक है, सबका हो गया, ओके। देखो मैं आपको ना मैं आपको कुछ चीज बताने वाला था, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गई, तो मुझे लिख लेना चाहिए था, तो मैं आपको बताने वाला था। जब भी आप ऐसे कोई कैंडल ढूंढो ना, चलो स्विंग पढ़ाता हूँ मैं, आज स्विंग के बारे में बात करते हैं, स्विंग की क्लास है, अगर मुझे इन केस याद आता है तो मैं उसको बीच में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, ओके। स्विंग क्या होता है, किसी को कुछ पता है? कोई इलेबोरेट करेगा? मार्केट आप या डाउन ट्रेंड में जाने के बाद कंसल्ट करने पुल बैक आता है, थ्रो बैक आता है, वहाँ को स्विंग कहता है फिर जब जाता है। वो स्विंग क्रिएट करता है ना। हाँ वो स्विंग क्रिएट करता है, ठीक है, जो पुल बैक आता है, ओके ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई अपना माइक अनम्यूट करके, कि कैंडल जो अभी की हमने जिसमें प्रैक्टिस करी, जो हमने पढ़ी, ठीक है ना, कैंडल में आपको कितना समझ में आया कि मार्केट कितना कैप्चर हो रहा है? सिर्फ ओनली कैंडल के उससे मार्केट कितना कैप्चर हो पा रहा है? कितना कैप्चर हो रहा है, मतलब कितना परसेंट कैप्चर आप कर रहे हो मार्केट? 20% मान लो, 20-25? 50% कैप्चर हो रहा है मार्केट कैंडल में। 50% के आसपास आपको लग रहा है कि मार्केट कैप्चर कर रहे हो आप कैंडल, ओनली कैंडल के पर उससे स्टडी से?
अंकित भाई 20% 25 to 30 के आसपास हम समझते हैं। ओके, 20 to 35 के आसपास, 25 to 35 के आसपास हमें मार्केट इसमें कैप्चर कर सकता है। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज होता क्या है कि मैं स्विंग भी बता रहा हूँ और साथ साथ में जो हमारा पिछला निकल गया है कैंडल का, उन दोनों को कंबाइन करके अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम पीछे की चीज को भूलना नहीं है, पीछे की चीज को याद रखना है और आगे वाली चीजें जो हम सीख रहे हैं उसको पहले वाले में कंबाइन करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने कैंडल्स पढ़ ली है और स्विंग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब स्विंग और कैंडल दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाके अगर ट्रेंड लाइन आएगा या फिर कुछ और आता है, ट्रेंड लाइन आएगा तो हम ट्रेंड लाइन, स्विंग और कैंडल को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो अब भी जब हम बात करेंगे स्विंग के बारे में, तो अगर उसमें कैंडल भी कुछ शो कर रही है तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो मैं बताता हूं आपको, ठीक है, कि 20 to 35% आप इसमें कैंडल से श्योर हो सकते हो कि मेरा ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा, ठीक है। और कैंडल ऐसी चीज है, कैंडल आपको सपोज करो कि मार्केट यहां से नीचे आ रहा, नीचे से आ रहा है, सबको दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रही है। ठीक है, मार्केट यहां से नीचे से आ रहा है और यहाँ पे उसने एक पुल बैक लिया, यहाँ पे उसने एक पुल बैक लिया, देन उसके बाद अपसाइड गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए जिसपे उसने ये पुल बैक लिया। ओके, इस जगह पे उसने पुल बैक लिया। अब ओके मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या होते हैं जो सिखाते हैं और जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो काम करते हैं जिस पे, वो करते हैं ब्रेकआउट पे, है ना, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। तो वो ट्रेड कहाँ पे लेंगे, इस जगह पे, क्योंकि हमारा जो ये वाला लेवल था वो ब्रेक हुआ है, मार्केट ने पुल बैक लेके स्विंग तोड़ा है तो हमारा ब्रेकआउट हुआ, तो उनका ट्रेड इनिशिएट होगा इस जगह पे जहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ 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 कित भाई। बट हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड ले रहे हैं इस जगह पे, हम जो सीख रहे हैं ट्रेड यहाँ पे सीख रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड सीखने का बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ब्रेकआउट्स जो हैं वो समटाइम्स फेल हो जाते हैं, ठीक है ना, फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा, एसएल हमारे बड़े होते हैं, अगर हम यहाँ से हम लेते हैं और यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक बार हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाके वापस इसी लेवल को रिटेस्ट करने आए, या तो ये भी हो सकता है कि मार्केट और नीचे आए, क्योंकि जिनका स्टॉप लॉस इधर की साइड में कहीं लगा होगा तो वो काटेगा, रिटेलर को तो ऐसे पैसा कमाने नहीं दिया जाता। और स्टॉक में ये सब चीजें बहुत होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा होती है ये सब चीजें। तो हम किस लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। पर हमारा गोल जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग है, बट हमें सीखना किसमें, स्टॉक ट्रेडिंग में, कैश में करके सीखना है, बिकॉज हमारा लॉस जो है वो एकदम मिनिमम हो और हमारी जो स्टडी है वो एकदम हाई हो, क्योंकि जो प्राइस एक्शन इसमें चलता है उससे लगभग लगभग सिमिलर प्राइस एक्शन उसमें चलता है। थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से उसको जज करना पड़ता है, इसमें सिंपल प्योर प्राइस एक्शन में हम काम कर सकते हैं। और हमारा अगर हमें इसमें हाथ परफेक्ट है तो उसमें भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो हम जो ट्रेड लेना सीख रहे हैं, हम जो ट्रेड लेना सीख रहे हैं वो इधर की साइड में सीख रहे हैं। तो हमें कौन कौन सिखा सकता है, सॉरी, तो हमें कौन सिखा सकता है यहाँ पे, कौन बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है, कैंडल, कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक्स ही हमें बताएगी कि यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है।
तो जो मैं आपसे बोल रहा था कि स्विंग के हाई में ढूंढो या लो में ढूंढो कैंडल, अब उसका मतलब समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा था ऐसा? हाँ अंकित भाई। जी बीच में क्यों नहीं ढूंढना है ना? बिल्कुल जी। बिकॉज कैंडल स्टिक में हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमारा मोटिव रहता है कि एसएल हमारा बहुत छोटा हो। ठीक है जी। ठीक है, एसएल अगर हमारा छोटा रहेगा तो हमारा कैपिटल पे रिस्क कम होगा। ठीक है ना, फियर कम ठीक है। होगा। ठीक है ना, स्टडी ज्यादा कर पाएंगे। कितने ठीक है सारे जी। बेनिफिट है। प्रॉफिट तो होगा ही होगा, चलो ठीक है, लॉस भी हो गया तो एसएल हमारा रिस्क जो है वो मेंटेन है ना, क्योंकि कैंडल होती है जी कितने पॉइंट की, 5 पॉइंट की, 10 पॉइंट की। अगर हम 1000 पॉइंट के स्टॉक में अगर काम कर रहे हैं तो, है ना, जी 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट मैक्सिमम। ठीक है ना, ठीक है अगर जी। कोई और बात हो गई तो, बट कैंडल स्टिक हमारे मीनिंगफुल जो होगी वो इतने की ही होगी, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक है ना, तो हमारा ठीक पॉइंट, है हमारा लॉस कितना है, 4 से 5 पॉइंट का। ठीक है, और 1:1 का हम टारगेट लेके चलते ही हैं। और जैसा कि आपने स्टडी करी है अभी और जो भी आपने चार्ट ढूंढ के बताए हैं, आपने देखा होगा कि अगर अगर हमारे 8 में हमारे प्रॉफिट हो रहा है 1:1 का मिनिमम, समझ लो 2 में हमारा एसएल भी हो रहा है। ठीक है, 2 स्टडी में हमारा एसएल भी हो रहा है, या फिर 3 मान लो, इसको 7 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे 80%, 70% एक्यूरेसी हो गई हमारी। ओके, आपने ये देखा होगा जिसमें हमें सक्सेस मिल रही है 1:1 बहुत कम टारगेट दे रहे हैं, वरना 1:2, 3, 4, 5 तक जा रहे हैं सारे। करेक्ट कह रहा हूँ या आपको कुछ और लगा स्टडी करके? सही है कह रहे ना, हो भैया। ठीक है जी ना। तो ठीक अब है जी। हम स्विंग करेंगे और कैंडल को उसमें कंबाइन करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्विंग के ठीक है। बारे में बता देता हूँ। तो उससे पहले हम ठीक है, स्विंग के बारे में बताता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, स्विंग और ट्रेंड दोनों एक साथ बता देता हूँ। ठीक है ना, तो दोनों एक ही टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि मैं स्विंग को एक अलग रखना चाह रहा था, क्योंकि स्विंग में मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रहता है और इसी को सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी जगह गलत प्रूव होते हैं। अंकित भाई कभी कभी लगता है स्विंग इज सुप्रीम। कभी कभी ऐसा लगता अच्छा, है स्विंग इज सुप्रीम। हाँ, स्विंग स्विंग जो है मैं आपको बताता हूँ, जो जी आपको कैंडल स्टिक्स में 25 टू 35% एक्यूरेसी आपको मिल रही थी, अगर आप स्विंग को कंबाइन कर दोगे तो ये दोनों को मिला के 70+ हो जाती है। जी ठीक है, 70 टू 75% हो जाती है अगर आप स्विंग को और इसको कंबाइन कर देते हो। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट ऐसे चलता है इस तरीके नहीं से चलता है मार्केट? नहीं, नहीं ऐसा नहीं नहीं। चलता। नहीं 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 क्या नहीं। चीज होती है उसमें? ऐसा कभी नहीं चलता। ऐसे नहीं चलता ना कभी, तो नहीं क्या जी। ऐसे चलता है? हाँ जी। है? जी थोड़ा ऐसे ही चलता है हल्का। अगर अगर अप ट्रेंड अगर फास्ट हो तो। हाँ, अप ट्रेंड अगर है तो इस हाँ तरीके अप से चल ट्रेंड रहा है। अगर हाँ अप ट्रेंड अगर फास्ट हो तो ऐसे ही चलेगा जी। फास्ट हो चाहे स्लो हो, वो ऐसे ही रहेगा। जी वो स्लो कैसे होता है उसके इंडिकेशन होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, जी जी तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा हाई हो गया। ठीक है ना, तो इस वाले हाई, इस वाले जो यहाँ पे जो नीचे हाई बना होगा उससे ज्यादा हाई बनाया तो इसको हम हायर हाई कहते हैं, और इसको हम कहते हैं हाई का लो, हायर लो। इसको हम हायर हाई कहते हैं, देन हायर लो। ये तो आपको पता है। ठीक है, जी ठीक है जी। मार्केट इस तरीके से चलता है। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, कोई बताए तो।
जैसा कि अभी किसी ने बता ही दिया था, बट कुछ और डीप में अगर बताया तो मुझे ओके कि मार्केट ये पुल बैक लेता क्यों है, ये जो इसने पुल बैक लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेता क्यों है, रीजन उसके पीछे का रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? प्रॉफिट बुकिंग। बुकिंग अच्छा, प्रॉफिट Profit बुकिंग, दिस इज ओनली रीजन। और मतलब और इस पॉइंट पे कुछ कुछ ऑर्डर चेंज होंगे होता तो है, उस पे से पिक करने के लिए। एक एक करके बोलो। मार्केट ऊपर ऊपर चला जाता है, सेलर को लगता है अब नीचे जाना चाहिए, इसलिए पुल बैक आता है। अच्छा, सेलर को लगता है नीचे जाना चाहिए, ओके, और कोई बताएगा कुछ? कुछ इस पॉइंट पे कुछ वो लगा रखे होंगे, किसी ने ऑर्डर्स लगा रखे हैं उस वजह से पिक करने के लिए, ऐसा कुछ। वो तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया, ठीक है। हाँ जी। और कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये सेलर जो है ना, आपने अभी जिसने बोला ये सेलर को लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा, अगर ऐसे सेलर अगर मार्केट हिलाने की कोशिश करेंगे ना तो कभी भी नहीं हिलेगा, क्योंकि जब उन्हें पता है कि मार्केट अप ट्रेंड है और ऊपर की साइड में हायर हाई बनाते हुए जा रहा है और हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर मार्केट जा रहा है, तो सेलर वहां पे कभी भी हाथ डालेगा ही नहीं। पहली बात, यहाँ पे जो पुल बैक होता है वो सबसे पहला जिसने बताया ये प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो ठीक है, ठीक है। दूसरा, किसी के यहाँ पे लेवल भी होते हैं, सपोज करो यहाँ पे मार्केट 800 पे था और यहाँ पे 1000 पे आ गया, तो अगर मैं आपसे कुछ नंबर मांगू या मैं आपसे पूछूं आप कितने पैसे लोगे, तो कोई ये तो नहीं बोलेगा यार मुझे 5,599 चाहिए या 5,797 चाहिए मुझे, या 10,000, मतलब उल्टे सीधे नंबर नहीं बोलेगा ना वो राउंड फिगर बोलेगा, मुझे 5 लाख 10 लाख 5,000 10,000 20,000 50,000, है ना। जी जी। तो वो राउंड फिगर जो होता है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जब लोगों के टारगेट जब राउंड फिगर पे आते हैं ना, तो वहां पे बहुतों के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे हिट हो जाते हैं, तो लोग ज्यादातर राउंड फिगर पे टारगेट रखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक वो साइकोलॉजिकल लेवल तो होता ही है, ठीक है। दूसरा, उनके टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, तो जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट करेगा नहीं। सपोज करो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़े एफआईआई और डीआईआईज हैं, ठीक है, जो हमारे मार्केट को सस्टेनेबल रखते हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, बिकॉज वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग या फिर अपनी स्टडी पे रहते हैं, वो चाहे किसी भी तरीके से स्टडी करते हो, वो प्राइस एक्शन से करते हो चाहे वो न्यूज से करते हो, सबको कंबाइन करते हो, किस किस चीज को क्या क्या उनके पास टीम बैठी है वो अलग चीज है, ठीक है। उनका पैसा भी बड़ा है, अगर वो मार्केट में अगर वो पैसा डालेंगे, सपोज करो अगर वो मार्केट में उसने अगर पैसा डाला, ठीक है, यहाँ पे उसने 5,000 करोड़ रुपए डाल दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, तो मार्केट जब अपसाइड जाएगा, मार्केट सब अपसाइड जाएगा तो उनका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने इतना पैसा डाल दिया तो मार्केट जाहिर सी बात है क्या होगी, कम। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ता है तो मैंने क्या बताया था किस वजह से बढ़ता है, डिमांड ज्यादा होती है उसकी, बताया था मैंने पहली वाली क्लास में, हाँ हाँ हाँ, डिमांड ज्यादा रही है। डिमांड ज्यादा होती है इसलिए उसका प्राइस बढ़ता है। तो अब जब उन्होंने जी। अपने पास क्वांटिटी रख ली किसी बड़े अमाउंट की, तो उनके उठाने से ही प्राइस ऊपर चला गया, उनको प्रॉफिट किससे होगा, प्रॉफिट किससे कमाएंगे वो, या तो कोई एफआईआई एजेंसी आके दोबारा उसमें सेल करे या बाइंग करे या कुछ और करे, जब जाके तो ऊपर उठेगा वो, ठीक है। हाँ ये कोई जी। एक तो नहीं होते, डीआईआई और एफआईआई अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत होते हैं। रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। तो एफआईआई जो होते हैं वो खुद इंडिविजुअल काम करते हैं, जो एक एफआईआई दूसरे एफआईआई के पैसे लेने के लिए बैठा होता है, एक डीआई एफआईआई और ये सब इनकी फाइट होती रहती है, सबसे ज्यादा रिटर्न कौन कमा के देगा अपनी कंपनी को, जिस भी कंपनी में काम करे A to Z
कंपनी में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, जिसमें भी है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। बट इनके उठाने से प्राइस ऊपर बढ़ती है और इनके चक्कर में कौन आता है? इन्वेस्टर्स और हम जैसे रिटेलर्स जो इंट्राडे करते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि जब हम मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो 50,000 करोड़ नहीं, वो 50,000 करोड़ के साथ साथ वो यहाँ पे एक सर्टन अमाउंट लेके वो 10 बार बाइंग करेगा उसको, जब जाके ये लेवल आएगा 1 2 3 4 इस तरीके का। और कुछ FIIs ने जो नीचे से ले रखी है, जो किसी और इन्वेस्टर ने नीचे से ले रखी है, ठीक है, वो यहाँ पे बुकिंग भी करता रहेगा। इनका तरीका क्या होता है बुक करने का? सपोज करो मार्केट ने मार्केट यहाँ पे है, अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद इनका टारगेट आया तो कुछ क्वांटिटी निकालेंगे, जब जाके ये मार्केट नीचे आएगा, और जब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है थोड़ा सा नीचे आता है। अगर नहीं आए, अगर इसमें स्ट्रेंथ रहेगी नहीं तो ये बराबर जितना उठाए उतना ही नीचे आ जाएगा। ये कोई फायदा है नहीं। अगर मार्केट यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट दे रहा है तो इसका मतलब जो यहाँ से बाय करते हुए आ रहे थे उन्होंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाली है और कुछ क्वांटिटी रेस्ट रखी है ताकि वो और बड़ा प्रॉफिट ले सके, ठीक है। यहाँ पे 30% निकाल लेंगे करीब, यहाँ पे फिर 30% निकालेंगे, ठीक है। अब किसी और को दिख रहा है कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है तो वो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 50% डाले, इधर उसने 50% डाला हो, इसने 30% निकाल लिया इधर से, इसने 50% और डाल दिया इधर से, मतलब उसी अमाउंट का, तो मार्केट यहाँ तक गया। हो सकता है 50% वाले ने यहाँ पे 10% निकाल लिया हो। तो इस तरीके से मार्केट में स्विंग बनते हैं और यही तरीका होता है मार्केट को ऊपर चलाने का। जैसे ही ये स्विंग टूटा, जैसे ही ये वाला स्विंग के नीचे क्लोजिंग दी, आप देखो गिरावट आनी चालू हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव अभी, ठीक है। तो स्विंग ठीक है। में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हायर हाई मैंने आपको बता दिया, हायर लो और लोअर लो भी, लोअर लो और लोअर हाई भी इसी तरीके से बनेंगे। नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस ये पैटर्न याद रख लो, इसका उल्टा रहेगा, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में। या समझाने की जरूरत है उसको? बोलो। नहीं नहीं डाउन ट्रेंड को समझाने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो सिंपल है, वो इसका अपोजिट है ऐसे ही। ठीक है, एक बार देखा दो भाई। ओके, चलो। जैसे उसमें हमारा हायर हाई बन रहा था तो इसमें क्या बनेगा? लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ठीक है। ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही स्विंग बनते हुए चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे ऊपर के टारगेट हिट होते हैं वैसे ही नीचे के टारगेट हिट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मार्केट नीचे की साइड में जाता है और ऊपर की साइड में भी उस तरीके जाता है, ओके अंकित। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बताने वाला था मैं? स्विंग। हाँ सर। स्विंग्स, ठीक है। स्विंग जो होता है वो प्राइस एक्शन का एक बहुत अच्छा, जिसे बोलते हैं कि स्विंग को पहचानने के बाद आप प्राइस एक्शन की अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अगर आपने स्विंग में पकड़ बना ली तो आप यहाँ पे जो लोग छोड़ देते हैं, स्विंग को कोई पढ़ता ही नहीं है, स्विंग पे कोई ध्यान ही नहीं देता। मैं तो आपको कहता हूँ कि कैंडल से ज्यादा स्विंग मैटर करता है। अगर आपने स्विंग को पकड़ लिया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, ठीक है।
स्विंग हम किसको कहते हैं, जैसे मैंने अभी ट्रेंड में बताया कि मार्केट ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे जाता है। ठीक है, ये जो एक बनाना ऐसा, इसको हम स्विंग बोल देते हैं। जहां से ये मार्केट मुड़ रहा है उसको हम स्विंग बोल देते हैं। यहाँ से स्विंग हो गया, समझे? तो स्विंग को कंसीडर करते हैं हम यहाँ से, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम स्विंग इस तरीके से इसको बोलते हैं, अगर इसके ऊपर जा रहा है तो। अगर ये उल्टा नीचे आ रहा है, अगर ये नीचे की साइड में आ रहा है तो हम स्विंग इस वाले को बोलते स्विंग हैं, ऊपर है जी। है ना? तो जी फिर हम कंपेयर किसको करते हैं, अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाने वाला है और हमारा व्यू ऊपर की साइड है तो हम ये वाले स्विंग को 1 और 2 और 3 इनको कंपेयर करेंगे और इनके जरिए पता लगाएंगे कि मार्केट अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है या रुका हुआ है। जी। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है हमें दिख रहा है तो हमें इन स्विंग को कंपेयर करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें हमें स्विंग में ध्यान क्या रखना है। स्विंग में हमें ध्यान क्या रखना है, जब स्विंग बनता है तो मार्केट, जब सपोज करो कि मार्केट को ऊपर जाना है तो हमेशा वो दूसरे वाले स्विंग को रिस्पेक्ट करेगा। अगर उसको ऊपर नहीं जाना तो ये वाले स्विंग को रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो, और ये इसके नीचे क्लोजिंग देके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जो कि वो यहाँ पे 90% में बता रहा हूँ आपको फेल होने वाला है। जैसे ही अगर इसने इस वाले को रिस्पेक्ट नहीं किया, पहले वाले को जो नंबर 1 है, ये जो नंबर 1 है, सॉरी ये जो नंबर 1 है और 2 है, 2 ने अगर नंबर 1 को रिस्पेक्ट नहीं किया, पिछले वाले स्विंग को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कौन एग्रेसिव होगा, किसकी हिम्मत बढ़ेगी, सेलर की Seller सेलर की हिम्मत, और किसकी जो है हिम्मत टूटेगी, बायर की हाँ बायर की। तो मार्केट किधर की साइड जाना चाहिए, फिर सेल साइड। सेल साइड में जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्विंग आपको दिख रहा है कि ये इससे नीचे क्लोज कर रहा है या फिर नीचे जाने की कोशिश भी कर रहा है, विक्स भी जा रही है उसके नीचे, कैंडल की अगर विक्स भी अगर इस वाले स्विंग के नीचे जाने की कोशिश कर रही है या जा भी रही है, भले ही वहां से रिजेक्शन मिल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ जो हमारे जैसे शॉर्ट टाइम वाले ट्रेडर होते हैं, जो हम इंट्राडे करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए, चाहे हमने हैवी क्वांटिटी ले रखी है चाहे छोटी क्वांटिटी रखी हो। अगर हमें इतना सा मूवमेंट मिल गया तो ठीक है, क्या दिक्कत है, हमें ही पता है कि वो डायरेक्टली ऐसे ब्रेक करके नहीं जाएगा नीचे, तो इससे अच्छा है फर्स्ट टाइम नीचे जा रहा है तो यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो यहाँ से रिजेक्शन आने का मतलब ये होता है, और जो वो कैंडल बनती है ना, रिजेक्शन कैंडल, वो इस वजह से बनती है। यहाँ पे लगातार इस तरीके की कैंडल बनेगी अगर वो ऊपर की साइड से नीचे आ रहा है, समझ गया ना, इस साइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में तोड़ के जा ही नहीं सकता। दूसरा, जो यहाँ पे बैठे होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से ऊपर की साइड में लेके जाएं। दूसरे वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यहाँ पे मेरा ट्रेड छूट गया है, अब ये यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है इसने, अब यहाँ पे अगर ऐसी कैंडल बनेगी जो कि हम ढूंढते हैं, रिजेक्शन कैंडल, हैमर कैंडल और बाकी बुलिश एंगल्फिंग जो मैंने आपको डोजी वगैरह बताए, ये सारे प्राइस एक्शन को शो करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन कैंडल बनेगी तो आप भी बाइंग करोगे उसमें, हाँ वो भी यही सोचते हैं कि हम भी बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो आया, जिसको क्वांटिटी हल्की करनी थी उसने कर ली, यहाँ पे समझ में आया, हाँ जिसको क्वांटिटी कम करनी थी उसने कर ली। अब नो रिस्क वाला ट्रेड कह सकते हो आप इसको, जैसे कह सकते हैं लोग 80% क्वांटिटी निकाल लेते हैं, 20% रह देते हैं, अगर 20% का एसएल भी हिट हुआ ऑन कॉस्ट वाला तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 80% बुक करके बैठे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या है, 20% वाले यहाँ पे बैठे कि और ऊपर जाएगा,
ठीक है, जिनसे यहाँ पे ट्रेड छूट गया था वो यहाँ पे आएंगे कि यार उस प्राइस पे तो नहीं ले सकते थे हम, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आने तो फिर लेंगे हम, तो यहाँ पे वो घुसेंगे, है ना। हाँ रोक तो देगा। यहाँ पे इस वजह से मार्केट एक और अटेम्प्ट ऊपर की साइड में ले सकता है, बिकॉज पीछे वाला ट्रेंड हमारा क्या था, अप ट्रेंड। पीछे वाला ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड। इस वजह से यहाँ पे लोग बाइंग कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ ठीक। ओके, अब समझ में आ गया आपको। डाउन ट्रेंड में भी सेम ऐसा ही है, इसका अपोजिट। अगर वो ऊपर वाले स्विंग को तोड़ रहा है मार्केट, सपोज करो अगर मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है और पिछले वाले स्विंग को तोड़ रहा है, अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है और पिछले वाले स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से ये वाला ब्रेक करने की कोशिश किया है इसने, तो यहाँ पे कौन वीक पड़ेंगे, सेलर। ठीक है। हिम्मत किसकी बढ़ेगी, बायर्स। बायर्स की। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर आ गया तो वो और बायर्स जो है वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। सेम अगर मार्केट इसके नीचे आया, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो यहाँ पे सेलर्स हैवी होंगे फिर बायर्स की जगह, और वही सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। अगर मार्केट इस वाले स्विंग को तोड़ के, इस वाले स्विंग को तोड़ के इसके ऊपर निकल जाता है और यहाँ पे रेस्ट करना चालू कर देता है, तो ये वाले जो है वो निकल जाएंगे भैया सेलर, धीरे धीरे अपना हाथ खींच लेंगे, क्वांटिटी खींच लेंगे, और मार्केट वैसे ही यहाँ पे पुल बैक ले चुका है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाएगा। और जब वो कंसोलिडेट करने लगा और हल्का सा एक डिप मारा, यहीं पे बाइंग करके बाइंग जो है यहाँ पे प्रेशर बन सकता है। तो इसीलिए स्विंग सबसे ज्यादा मैटर करता है। जहां पे स्विंग डगमगाया वहां पे कैंडल भी आपकी पलट जाएगी, आपका ट्रेंड भी पलट जाएगा, आपके ओवरऑल जो सब कुछ है प्राइस एक्शन वो पलटने के वहां पे आसार रहते हैं। ठीक है, तो स्विंग में आपको पकड़ बना के रखनी है। स्विंग के बारे में आगे भी मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता रहूंगा, पर आपके लिए अभी फिलहाल इतना ही काफी है, क्योंकि जब जैसे जैसे हम एग्जांपल देखेंगे उसमें हमें और आगे पता चलेगा। ठीक है, जो हम पैटर्न बनाते हैं, सॉरी पैटर्न का नाम नहीं ले रहा मैं यहाँ पे, उसको इग्नोर करो। जब हम यहाँ पे मार्केट इस तरीके से जाता है और कंसोलिडेशन नीचे की साइड में करता है तो ये कैसा सिनेरियो होता है। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हल्का सा वो पुल बैक लेता है तो आप इससे क्या समझते हैं, ये अप साइड जाएगा, अप साइड जाएगा। क्यों जाएगा, इसने क्योंकि अभी स्ट्रेंथ बाकी है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हाँ जी, और लोग पूरा निकालने के मूड में नहीं है पैसा, तो यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाता है तो ये स्विंग कहलाता है। फिर दोबारा जिससे ट्रेड छूट गया होता है, जिन्होंने यहाँ पे लिया होता है, कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं यहाँ पे, तो मार्केट दोबारा नीचे आता है थोड़ा सा, ये वाले भी निकालते हैं थोड़ा बहुत। और जिसने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी डाली होगी इस स्विंग से, वो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी दोबारा डाल सकता है अगर ऊपर टारगेट है तो। अगर यहाँ पे उसका लेवल आ रहा है कोई तो वो भी नहीं डालेगा उसको। आए समझ में? तो जब भी आप स्विंग के बारे में बात करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, राउंड फिगर आपको ध्यान में रखने हैं। समझ में आया? तो लेवल की मैं क्लास ले लूंगा नेक्स्ट वाली, और स्विंग की भी आधी क्लास बाकी रहेगी। अगर मैं आपको ज्यादा समझा दूंगा तो आप पीछे की चीजें भूल जाओगे, तो उस पर पहले प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो स्विंग के बारे में मुझे आपको जितना बताना था मैंने आज बता दिया है। आज मैं इसका होमवर्क बता देता हूँ, जो आपके ऐसे लग रहे थे
वो लगने अब थोड़े कम हो जाएंगे। ओके। स्टॉक मार्केट में बंद वाली चीज कोई नहीं होती है, पर कम वाली चीज जरूर होती है। ठीक है, आप चीजों को कम कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते। ऐसे लाभ के कम हो सकते हैं पर बंद नहीं हो सकते। ठीक है, कितना दूं, थोड़ा दूं, ज्यादा दूं, कैसा दूं, बताओ। जैसे आपकी इच्छा हो। भैया करने वाले तो आप हो, करने की इच्छा मैं तो दे देता हूँ, फिर आप डर जाते हो, फिर क्लास ज्वाइन नहीं करते। पर डराओ भी मत। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे हैमर कैंडल आपको पता है कैसी है? हाँ। इन्वर्टेड हैमर पता है कैसी है? पता है। ठीक है, ओके। तो स्विंग के एग्जांपल दिखा दूं आपको थोड़े। हाँ हाँ दिखा दो। स्विंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हमेशा 5 मिनट में कर रहे हैं। ठीक है, ओके। वनडे में भी हम नहीं आए। ठीक है, क्योंकि हम इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे में हम 5 मिनट का ही जो स्विंग है वो कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। ठीक है ना? देखो, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे भी परफेक्ट स्विंग नहीं बनेंगे। हाँ यहाँ पे आप देख रहे हो, एक दिख रहा है आपको, ये हाँ हाँ बड़ा करो थोड़ा, थोड़ा सा। ये लो, आपको दिख रहा है? अच्छा, हाँ दिख पर रहा है। एक बात याद रखना, जो इन्वेस्टर्स को, सॉरी, जो रिटेलर को फंसाने की कोशिश होती है ना, वो बहुत ज्यादा बारीकी से की जाती है वो। पर अगर आपने उस बारीकी को पकड़ लिया तो आप यहाँ पे विनर सबसे ज्यादा बनोगे। देखो, छोटी छोटी चीज स्विंग में आप एकदम लो, एकदम मिली, मतलब एमएम जानते हो आप, मिलीमीटर जानते हो? हाँ हाँ मिलीमीटर का भी फर्क का रीजन होता है। आप देखोगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हाई बना, हम्म, फिर दोबारा एक हाई बना, बट हाई किससे बना? इससे कम बना। हाँ फिर दोबारा जो हाई बना वो किससे कम बना? इससे कम दूसरे बना। वाले। कितना कम बना? बहुत ही माइनर। बहुत ही माइनर कम बना। अगर मैं इसको सीधा डंडा खींच देता हूँ, यहाँ पे एक लेवल बना देता हूँ, यहाँ पे एक काम करते हो, जी। लेवल ही बना देता हूँ, तो इसको लोग इग्नोर करते हैं। और यही चीज है जो इग्नोर करने वाली नहीं है बिल्कुल भी। देख रहे हो बिल्कुल फर्क? सही। हाँ जी। ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। एक तो हमें यहाँ पे कैंडल ट्रेड दे रही है, दो जी। जी। दूसरा हमें हाँ क्या जी। दिख रहा है? देखो, सीधी सी बात है, मार्केट ने एक बार अटेम्प्ट लिया ऊपर जाने का, फेल हुआ, नीचे आया। जी। फिर दोबारा अटेम्प्ट लिया, इससे नीचे से ही फेल हो गया, जी। फिर ऊपर जा रहा है, फिर इससे नीचे से ही फेल हो गया। और यहाँ पे हमें क्या दिखा? इनडिसीजन कैंडल। इसका यहाँ पे मनोबल टूटा, बायर्स का। इसका बड़ा डोजी जी। बनने से सेलर्स का। कौन ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल, कौन ज्यादा यहाँ पे जीतेगा? सेलर जीतेगा। चलिए। ठीक, क्योंकि अंकित जब भाई एक 2 बार। बार अटेम्प्ट लेने के बाद ऊपर नहीं जा पाया, तीसरी बार में भी फेल हो रहा है, तो यहाँ पे कितनी जी। देर तक ये बंदा पोजीशन होल्ड करके रखेगा? जी। जी। असल में तो है पैसा। हाँ जी। तो इसी वजह से यहाँ पे स्विंग में मिलीमीटर का भी फर्क पड़ेगा। इस चीज अंकित को भाई जैसे। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। चार्ट बड़े बड़े करके देखना एकदम, जिसके पास सिस्टम है। इसके पास नहीं है, एक स्क्रीन का जुगाड़ तो आप कर ही लो। बड़ी बड़ी मतलब एक टैब ले लो, या फिर कुछ भी ऐसा, या फिर एक फोन है तो आपके पास, फोन को बड़ा करके उसमें चार्ट देखो सही से, स्विंग को आप जी। उसी जी। में पढ़ सकते हो। जी। जी। जब बड़ी पिक्चर देखोगे ना स्विंग में, जब आपको समझ में आएगा। तो एक तो स्विंग, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखो स्विंग यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं। जी। ठीक है, और दूसरा आपका माइंड क्या बोलेगा?
अगर मार्केट इसके ऊपर आके कुछ अच्छा सिनेरियो जी। दिखाता है तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना इसके नीचे जब तक तो मैं सेल साइड का ही देखूंगा, क्योंकि भैया 3 बार, अगर 3 बार कोई लेवल फ्लॉप होता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पोजीशन बना के होल्ड करके बैठे होते हैं, वो भी फ्लॉप हो जाते हैं, वो उनके इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो नीचे से वो प्रॉफिट करते हुए लेके आए हैं वो खत्म नहीं करेंगे उसको। उसके पीछे भी सिनेरियो होता है, अब आके जाके मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल जितना आपको जानना की जरूरत है उतना यहाँ पे जानना है। होमवर्क जी। मेरा ये है, जो इन्वर्टेड हैमर और हैमर मैंने आपको बताया है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जो हैमर बताया है, जैसे यहाँ पे डोजी मिला है तो स्विंग को कंपेयर करके आपको यहाँ पे जैसे मैंने डोजी ढूंढा है, आपको ऊपर इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है, चाहे वो लाल हो चाहे वो हरा हो, मैटर नहीं करेगा। ठीक है। अब सही बोला ओके। अंकित भाई, अभी बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारे मिलेंगे, बट स्विंग उसके जस्टिफाई करने चाहिए सेल कैंडल को, ओके। जैसे ये जस्टिफाई कर रहा है कैंडल को। हाँ हाँ। अंकित भाई, अगर जहाँ आपने एरो लगाया, अगर इसकी विक बहुत ऊपर होती तो और पे नीचे आता नहीं तो उसको मानेंगे, क्या नहीं मानते हैं? मानेंगे, फिर क्यों बोलेंगे हम, क्या इशू यानी क्या? बॉडी छोटी तो विक थोड़ा ऊपर होता, ना मतलब ना ना, ऊपर नहीं विक जाना ज्यादा बड़ा चाहिए, होता। स्विंग से ऊपर ही नहीं जाना चाहिए, मेरा तो ये है, अच्छा, विक ठीक है, जानी ही विक नहीं भी। चाहिए। अगर ठीक है। पहली कैंडल है तो उसको जी। थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट में एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसका मीनिंग क्या, ना हो। मीनिंग ना हो, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको बहुत सारे ट्रेड मिलने वाले स्विंग और इंडिकेटर को मिला के, कुछ चीजें जी। और लाएंगे इसमें जो पूरा चार्ट कैप्चर हो जाएगा उसमें। जी। आप यहाँ पे देखो, एक हाई बना, मार्केट ने यहाँ से गैप अप लगाया, हाई बना, ठीक है, मार्केट यहाँ जी। तक आता है, तो यहाँ जी। से जब ये वाली कैंडल बनाता है लगातार 2-3 रिजेक्शन कैंडल जी। बनाता है, तो जी। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जी। ठीक है, यहाँ से फ्लॉप हुआ, फिर वापस इसने पुल बैक लिया कि भाई कुछ बायर आ जाए जो इसको लेके चले जाए ऊपर, पर जी। इसने इससे नीचे, आप देख रहे हो इससे नीचे इसने क्या बनाया, रिजेक्शन कैंडल बनाई, इंजेक्शन और बताइए। यही हाँ जी। सेलर्स ने कब्जा पकड़ा, और कैंडल का साइज देखो आप, जी। इतनी बड़ी कैंडल पूरे चार्ट में कहीं दिख रही है आपको? नहीं। क्यों तो इतना बड़ा हो भाई? यहाँ पे फियर किसको लगा, बायर्स को लगा, और मौका Buyers। किसको लगा, सेलर्स ने। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आने का मतलब यही है, ठीक है, और कैंडल्स आपको मिलेंगी, देखो टाइमिंग देखो, तो यहाँ तो भाई स्विंग लो एक को बज के तोड़ देना तो 50 मिनट बायर को एक्टिव होना चाहिए, तो सेलर है। क्यों एक्टिव हो गया? जी। यहाँ तो स्विंग लो के तोड़ के बायर ने ऊपर वीक दे दिया, तो बायर को एक्टिव होना चाहिए। बायर को कैसे एक्टिव होना चाहिए, देखो जब मार्केट अपना हाई लगाता है ना, उसको ब्रेक करना उसी दिन सेम डे वहां पे बहुत ज्यादा रिस्की होता है और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी वनडे की कैंडल दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हाँ, अंकित भाई आप सही कह रहे हो, क्योंकि जो जो ट्रेडिंग डे हाई है वो भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ट्रेडिंग डे लो भी। तो जो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ठीक है, आपका क्वेश्चन जिसने अभी पूछा, ठीक है, मैं उसका जवाब देता हूँ। जब मैंने आपको जी। बताया था कि आपको कैंडल ढूंढनी है यहाँ पे ग्रीन वाली, हाँ जी। रेड वाली नहीं ढूंढनी है, ये रेड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी जी। कैंडल बन रही है, यहाँ पे अपसाइड बना, जी। एक हाई ये बन गया, जी। ठीक है, नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वाली कैंडल बन रही है, रिजेक्शन यहाँ से मिला मार्केट को, हाँ जी। यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला, यहाँ पे भले ही कैंडल नहीं दिखाएगा आपको, वनडे में स्पेस दिखाएगा सेम डे जी। में, ठीक है, जी। स्पेस दिखाएगा, बट आपका प्राइस एक्शन चल क्या रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ तो। चल रहा है, रिजेक्शन यहाँ से होके गया है ऊपर की साइड, जो ये वाला जी। पॉइंट यहाँ पे बनाया है, ये बॉडी का एक लेवल है, दूसरा यहाँ पे ये वाला लेवल है, तो यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है नहीं बन रही है, कौन सी, वो भी नीचे से रिजेक्शन वाली, पूरा जी। दिन निकालने में टाइम लगा दिया। मैंने आपको ये चीज बोला था कि अगर ये वाली रेड कैंडल बनेगी वनडे में, आप देख लेना रिकॉर्डिंग डली हुई यूट्यूब में, हाँ जी। अगर ऐसी रेड वाली कैंडल बन गई वनडे में तो पूरा दिन निकाल देगा उसको निकालने में,
और इसने ठीक। पूरा दिन लगा दिया, लास्ट में जाके जब कोई बायर नहीं इंटरेस्टेड हुआ, जब जाके सेलर ने आके इसको तोड़ा। पकड़ा। और वो क्यों तोड़ा? ऐसे ही नहीं आगे खाली पीली, वो रिजेक्शन दिखा उसको इस कैंडल में, और पूरा दिन यहाँ पे बिताते हुए देखा उसने, यहाँ पे देख रहा है वो कितना बायर यहाँ पे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। सब जी। समझ में आता है प्राइस एक्शन में। तो कितना स्ट्रगल लग रहा है, कितना मिनट लगा ऊपर जाने में, बताओ कितने घंटे से रुका हुआ है यहाँ पे मार्केट। जी जी। ये तब दो कैंडल तब आपको बड़ी दिख रही है और बाकी ये 4-5 कैंडल बड़ी दिख रही है, वो भी सेल साइड में। कंपेयर कर लो आपस में दोनों कैंडल को। जी जी। ठीक है, तो स्विंग यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्विंग आपका एक जस्टिफाई करता है कि आपको किस तरफ के ट्रेड ढूंढने हैं। ठीक है, अगर ये पहले ही बार में ऊपर की साइड में क्लोज हुआ होता या गया होता तो यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुला था। जी। होते ना। हाँ जी। तो ये वाले लेवल के ऊपर नाच रहा होता मार्केट, और यहाँ जी। पे और ज्यादा यहाँ पे बायर्स आते जी जो रात में पोजीशन लेके नहीं गए। जी। ये सब प्राइस एक्शन का खेल है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में ट्विस्ट होती रहती है चीजें। ठीक है, तो स्विंग को अभी कभी भी ट्राई करके देख लेना, आपकी गलती रहेगी। कभी भी अगर आपने इग्नोर किया तो आप ही मर गए। ये तो मैं इससे 100% बिलीव करता हूँ। स्विंग और कैंडल आपको ट्रेड देगी, एसएल बताएगी। ठीक है, हाँ मैं आपको ये बताने वाला था कि एसएल कहाँ लगेगा, ट्रेड कहाँ लगेगा, ये बताने वाला था। ठीक है, कैंडल में वो मैं आपको ट्रेड लेते वक्त बता दूंगा। ठीक है ना, एक दिन पहले बता दूंगा आपको। ठीक। आपको कैंडल एसएल बता रही है, दूसरा ट्रेड का एग्जीक्यूशन का टाइम बता रही है। यहाँ से जब निकलेगी, जब ये वाले कैंडल पे निकलेगी, एग्जीक्यूशन का टाइम बता रही है, दूसरा एसएल बता रही है। अगर आपके एसएल लिमिटेड में है, आपके मतलब लिमिट में है, तो आप ट्रेड लो, वरना जी। मत लो। या तो क्वांटिटी कम कर लो या लो ही मत। देखो सीधा सा बात है, अगर एसएल बड़ा बन रहा है या तो क्वांटिटी कम ले लो, जी। या तो ट्रेड ही मत लो, अगर आपको सेम क्वांटिटी से काम करना है। ठीक है, ये रूल बना लो आप। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या छोटे से करना छोटा है, ढूंढना है। आपको इन्वर्टेड हैमर और हैमर आपको स्विंग के साथ ढूंढना है। जैसे कि ये वाला है, देखो यहाँ से मार्केट अप साइड गया। ठीक है, यहाँ से इसने स्विंग इसका छोटा बनाया। ठीक है, इससे छोटा बनाया। अगर यहाँ पे हमें मीनिंगफुल कैंडल मिलती ऊपर की साइड जाने के लिए, तो हम ऊपर जाते, यहीं से जाते, और हम यहाँ पे आने का ट्रेड वेट नहीं करेंगे कि इसको ब्रेक करेगा जब हम जाएंगे, हम यहीं पे ट्रेड लेंगे। बट हमें मीनिंगफुल कैंडल दिखी ही नहीं, हमें नीचे की साइड में दिख रही है ट्रेड, तो हम नीचे की साइड में जाएंगे। एसएल फिर भी हमारा स्विंग रहेगा। समझ गए? समझ गए? हाँ के दो। ठीक है जी। 5-5 चार्ट ढूंढ के दो, दोनों हैमर और इन्वर्टेड हैमर के स्विंग के साथ। ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे पूछ के बताओ, मुझे पूछ लो। कोई नहीं, ठीक है जी। ओके है जी सबको? ओके जी। ठीक है, रखें अब? ठीक है जी। ठीक है भाई। ओके भाई। ठीक है, गुड नाइट। ओके होमवर्क जी, करके दे बाय। देना, अगर ठीक है। गलती होगी तो जी। वो तो आपके ऊपर है। देखो अब मैं बोलूंगा भी नहीं आपसे, आप दो न मत दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। वो अगर फिर आप कल को चीज पूछोगे कि ये मेरा गलत एनालिसिस क्यों, ये चार्ट में गलत ढूंढ रहा हूँ, तो उस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना? ओके, गुड नाइट। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके गुड नाइट।